केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बिहार शरीफ स्थित भाजपा कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। कार्यालय परिसर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर नित्यानंद राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही, जो आने वाले राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए गठबंधन एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री 2025 के चुनाव के बाद माननीय नीतीश कुमार जी को घोषित किया है और एनडीए 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि परिवारवाद की पार्टी आरजेडी और उसको साथ देने वाली कांग्रेस और वामपंथ तीनों बिहार के विकास से कभी मतलब नहीं रखी, बिहार को हमेशा बदनाम की। 15 वर्षों के आरजेडी के शासनकाल जिसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस शागिर्द थी, जंगल राज स्थापित करने का काम किया गया। विकास की बात जब उस समय आरजेडी के मुख्यमंत्री श्रीमान लालू जी से और माननीय राबड़ी देवी जी से जब कोई करता था तो मजाक उड़ाते थे। नित्यानंद राय ने हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर का विशेष रूप से जिक्र किया और बताया कि इस साहसिक अभियान की शौर्य गाथा को जल्द ही स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य से प्रेरणा मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति का उल्लेख करते हुए कहा, मोदी जी ने कहा था कि आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी परे होगी, और उन्होंने ये कर दिखाया। आज भारत का सिर गर्व से ऊंचा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दुनिया में भारत की साख पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। इस दौरान नित्यानंद राय ने विपक्षी गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों का विकास से कोई लेना देना नहीं है। इन दलों ने बिहार को केवल भ्रष्टाचार और अराजकता दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार को केवल पीछे धकेला गया और राज्य की छवि को धूमिल किया गया। नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखें और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को उजागर करें। उन्होंने कहा था कि जितना उसको अंदाज नहीं है आतंकवादी और उनके आकाओं को, उससे बड़ा परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और लोग भुगते। आज दुनिया ने भारत के प्रधानमंत्री जी के फौलादी सीने को देखा है, उनके साहस को देखा है। पूरी दुनिया ने भारत के वीर जवानों के शौर्य को देखा है और भारत की 140 करोड़ जनता की एकजुटता देखा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, देखा है। शौर्य गाथा हमारे वीर जवानों की और फिर हमारे जन जन में जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा बनी है और जो उनका भारत माँ के एक सच्चे सपूत, जिन्होंने कहा था कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, वैसे प्रधानमंत्री ने साबित किया है अपने नेतृत्व में भारत को विजयी दिलाकर। पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात, पाठ्यक्रम में शामिल होगा, जो बात होगा।